हेलो गाइज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ में जो वैकेंसीज आई थी, यहाँ पे जो बहुत सारी वैकेंसीज आई थी, साइंटिस्ट की, एलडीसी की, यूडीसी की, लाइब्रेरियन की वैकेंसीज आई थी और स्टेनो की वैकेंसीज आई थी। यानी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे बहुत थी और नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। उन वैकेंसीज के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा गाइज। यहाँ पे जो सभी पोस्ट है, यानी जो भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ में जो वैकेंसीज आई थी, उनकी जो सभी पोस्ट है उनके लिए कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद सीबीटी, यानी ये दोनों सेम ही है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दोनों सेम ही यहाँ पे, दोनों एग्जाम यहाँ पे सेम ही रखे गए हैं, लेकिन कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड कर रखी है। एग्जाम एमसीक्यू टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस एग्जाम में आएंगे। यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, आपको जो ऑप्शन सही लगता है उस पर आपको क्लिक करना है। गाइज यहाँ पे 100 क्वेश्चन का पूरा पेपर होगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इट मीन्स कि 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का ये एग्जाम होगा। यहाँ पे आपको पूरा करने के लिए 2 आवर का टाइम मिलेगा। 2 घंटे के अंदर आपको अपना एग्जाम कंप्लीट करना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 0.25% इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इसका मतलब है कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, इस एग्जाम में क्वालिफाइंग नंबर भी रखे हैं। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे 50% नंबर, आपको 100 में से 50 नंबर लेके ही आने हैं। अगर आप 50 नंबर से नीचे लेके आते हो तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए जो उसका इंटरव्यू है वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब आप 50 से ऊपर नंबर लेके आओगे तो आपको मेरिट लिस्ट लगेगी। उसके बाद यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट लगेगी उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा। अगर आप ST SC एंड OBC एंड PWD से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 40% नंबर लेके आने हैं, 100 में से 40 नंबर लेके आने हैं। बात करेंगे इसके एग्जाम एंड सिलेबस के बारे में। यहाँ पे जो एग्जाम है 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्शन A B C D E। गाइस जो सेक्शन A रहेगा, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यानी आप जिस सब्जेक्ट का फॉर्म भर रहे हो, सपोज करो आप UDC का फॉर्म भर रहे हो, LDC का फॉर्म भर रहे हो, स्टेनो का फॉर्म भर रहे हो या फिर साइंटिस्ट का फॉर्म भर रहे हो, आप किसी भी वैकेंसीज का फॉर्म भर रहे हो, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन यहाँ पे 60 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सेक्शन B में इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन C में जनरल नॉलेज के भी 10 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन D में रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन E में मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे। गाइज एग्जाम के बाद जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो 1:5 की रेशियो में लगेगी। यानी जो भी कैंडिडेट आगे के लिए फॉरवर्ड हो गए वो 1:5 की रेशियो में फॉरवर्ड हो गए। इसका मतलब ये है कि एक वैकेंसीज के लिए, अगर सपोज करो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 10 है तो 50 कैंडिडेट हायर किए जाएंगे। फिर उसके बाद इंटरव्यू में भेजे जाएंगे, उसमें से 10 ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। ये एक एग्जाम्पल था। ऐसे ही 1:5 की रेशियो में कैंडिडेट को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, इंटरव्यू की दूसरी स्टेज के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम में क्वालिफाइंग होने के बाद जब आपका इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट और टेक्निकल टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। गाइज यहाँ पे जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से उनका टेक्निकल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट की बात करेंगे, यानी टाइपिंग टेस्ट भी आपका होगा। और इंटरव्यू की भी बात करेंगे, जो यहाँ पे वेल एजुकेटेड है और जिन वैकेंसीज में ओनली इंटरव्यू की जरूरत है वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। अब बात करेंगे इंटरव्यू किन वैकेंसीज के लिए लिया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 के लिए इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू यहाँ पे 20 नंबर का होगा, जो भी क्वालिफाइंग इंटरव्यू ओनली। स्टेनो एंड LDA के लिए जो भी लोअर डिवीजन असिस्टेंट है, जो भी एक पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे के बिहाफ पे ही सिलेक्शन होगा। बाकी सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे इंटरव्यू एंड CBT एग्जाम के बिहाफ पे सिलेक्शन होगा। गाइज फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।